ओम शांति। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चालू हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है। यज्ञ के आदि से लेके अंत तक बाबा का प्रैक्टिकली जीवन कैसे रहा, क्या हुआ, ये सब बातें हम बताएंगे। तो हमारा जो कोर्स है वह सृष्टि चक्र का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बाबा ने बोला है यह सृष्टि चक्र है। यह सृष्टि चक्र कैसा है? यह एक ही ऐसा चक्र है जो हमें दर्शाता है कि हम अपनी आत्मा को कितना कितना सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। यह एक ही सृष्टि चक्र है जिसकी आयु भगवान बाप के बताए हुए अनुसार यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है। हर एक धर्म में, इस्लाम धर्म के कुरान में लिखा हुआ है, जब जब 5000 वर्ष होता है, हर 5000 वर्ष में युद्ध होता है। ये मुसलमान धर्म के कुरान में बताया गया है, युद्ध होता है। बाइबल में भी लिखा हुआ है। आज से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, ऐसे महाभारत में भी लिखा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण महाभारत गृह युद्ध किया था। अनेक शास्त्रों में ऐसे प्रसंग आए हैं, अनेक ऐसे प्रूफ आए हैं। आश्रम का एक किताब है, एक गृहस्थ आश्रम का एक किताब है, उस किताब में भी छपा हुआ है। हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है। ऐसे ही एक ब्रह्मा वेद पुराण है जो भगवान बाप बताए हुए अनुसार हर युग की आयु 1250 वर्ष होता है, बराबर बताया है। हमारे भारतीय हिंदू शास्त्रों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं सृष्टि में। इनका ही हर धर्म में अनेक नाम से बताया गया है। जैन धर्म वाले भी सनातन धर्म वालों को फॉलो करते हैं। उन्होंने भी बताया कि सृष्टि के 6 आरे होते हैं। अरे 6 आरे चढ़ती कला के और 3 आरे उतरती कला के, माना 6 हैं तो 3 कर दीजिए, ऐसे बताया है। 3 आ रहे हैं उतरती कला के। ऐसे ही हिंदू लोग कहते हैं सतयुग, त्रेता चढ़ती कला की और दैत्यवादी द्वापर, कलयुग उतरती कला की ओर ले जाते हैं। सृष्टि चक्र क्या है? यह सृष्टि चक्र क्या होता है? यह भगवान बाप मुरली में क्या कहते हैं? वाणी में जो बोला है कि परिवर्तन जो हो रहा है ना, नई दुनिया, यह परिवर्तन होता है। संसार का नियम है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन प्रलय नहीं होता। समय परिवर्तन होता है। समय कोई ही कला कहा जाता है। मनुष्य का जो परिवर्तन होना चाहिए वह परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होना सही समय पर उचित दिशा में जरूरी है। चक्र माना आदि है ना, अंत होता है। चक्र अविनाशी होता है, इसलिए बाबा कहते हैं उसको ड्रामा नाम दो। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। यह तो ऐसे ही है। अब पाए जो भी हो रहा है वह शूटिंग पीरियड में नुदा हुआ है। शूटिंग है वह कल्प मुहाफिक पहले हो रहा है। इस पहले भी हुआ तो अब भी हो रहा है। इस ड्रामा को हम बदल नहीं सकते। अचल आज चलता है कल रुक जाता है, ऐसे नहीं। ये यूं मिसल चलता ही रहता है और चलता ही आया है और चलता रहेगा। संगम युग शूटिंग पीरियड में भी बनी बनाई है और इसको हम काट नहीं सकते। बेसिक ज्ञान के हिसाब से हमको बताया जाता है कि 4 युग बराबर होते हैं। जैसे एक कहावत है ना, ऐसे कौन सा प्राणी है जो सुबह 4 पैरों से, दोपहर को 2 पैरों से, शाम को 3 पैरों से, रात को पैर नहीं रहते। ऐसे कौन सा वह जानवर है? इसका मतलब है बचपन में हम 4 पैरों से चलते हैं, 2 हाथ 2 पैर घुटनों के भर चलते हैं। थोड़ा बुढ़ापा आता है, 3 पैरों से
चलते हैं, माना एक पैर हो गए, माना प्रैक्टिकली जो बताया है, बचपन 4 पैर, जवानी 2 पैर, बुढ़ापा 3 पैरों से चलने लगते हैं। यह 2 पैर का एक लकड़ी, तो 3 हुआ ना, जैसे एक लकड़ी पकड़ी हाथ में तो 3 हुआ। और आखिरी में चलते ही नहीं बनता तो खटिया पर पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ज़िंदगी है वो जानवर मिसल निकल रहा है। बचपन हमारा 4 पैर, घुटनों के भर, हाथों से भी चलते हैं ना। फिर जवानी आई 2 पैरों से, जवानी में दुख दर्द नहीं होता, बुढ़ापे में लठिया पकड़ना पड़ता है, और लास्ट में खटिया पकड़ लेते हैं, चलते ही नहीं बनता। ऐसे ही हमारा सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतयुग सतो प्रधान युग, त्रेता सतो सामान्य युग, द्वापर रजो प्रधान युग, कलयुग तमो प्रधान युग। ऐसे ही हर चीज़ का अवस्थाओं से गुजरती है। सतयुग में देवताएं होते हैं, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण वाले होते हैं, द्वापर कलयुग में मनुष्य होते हैं। इस तरह से बताया जाता है। गीता में बोला है मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, मृत्यु होती है। हमारे मनुष्य जीवन का काल चक्र भी इसी तरीके से चलता रहता है। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। जैसे एक पेड़ होता है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे पत्ते झड़ने लगते हैं, फिर पेड़ सूख जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन, ऐसे ही सृष्टि चक्र का जीवन। यह जीवन का काल इसी तरीके से चलता रहेगा। चक्र होता है वह अपने समय आने पर बरसता होता है, जैसे बताया है ना। जीवन का काल चक्र कभी नहीं रुकता। काल चक्र ऐसे जाल जैसा है जैसे हम जकड़ जाते हैं। अपने समय आने से बरसात होता है, ऐसे ही मनुष्य यह काल चक्र है, चलता रहेगा। मरना, जीवन जीना, मरना, यह 4 अवस्थाओं से हमें गुजरना ही है। यह ड्रामा में नोद है। गोल है ना, किसकी यादगार है? गोला माना ड्रामा। बाबा बोलते हैं कुछ भी हो तो ड्रामा। यादगार किसकी है? उसकी यादगार बाबा बोलते हैं हर समय चेतन चित्र निकालो। तुम बच्चों को चेतन चित्रों को लेके समझना चाहिए। यह नूद है, गोला है, किसकी यादगार? बाबा बोलते हैं अभी चेतन आत्माओं की यादगार है। चित्र निकाले नहीं हैं, आगे चलकर बहुत चित्र निकालेंगे। चेतन चित्रों के ऊपर समझाना है, 84 जन्मों की सीढ़ी को समझाना है, ऑलराउंड पाठधारी को पहचानना है। इसी ऑलराउंड पाठधारी को कहेंगे सृष्टि चक्र। मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं। गोले के गोल क्या है? गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उसे कौन पहचान सकता है? पहचानने वाले उस गोलमाल के लिए उनको इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी बनते जाओ, बनाते जाओ। यह तुम्हारा ऑलराउंड पाठधारी है। ऐसे ऐसे बाबा ने बोला है। बाबा कहते हैं दीवारों पर बड़े बड़े सृष्टि चक्र बना दो, तो यह सृष्टि चक्र मनुष्य के बाप की यादगार है। आँखों की जो अंधे हैं उनकी आँखों में पट्टी चढ़ी हुई है, उनकी भी आँखें खुल जाएं। सृष्टि बाप की यादगार है, वो ऑलराउंड पाठधारी है। जो कुछ होता है ड्रामा में पहले से ही नूद है। कौन है? कौन है ड्रामा? वही व्यास। बाबा कहते हैं व्यास अपने आप को ड्रामा समझता है। व्यास को ही हम क्या कहते हैं? ड्रामा। कौन है? व्यास वाली आत्मा। बाबा कहते हैं व्यास बड़े से बड़ा ड्रामेबाज है। क्या करता है? वेद व्यास मनुष्य सृष्टि का बाप। उसके अंदर हर प्रकार के संस्कार हैं, पहले से ही नूद हुए हैं उसके अंदर। वही हमारा बेहद का ड्रामा है, वही हमारा सुदर्शन चक्र है। बाबा बोलते हैं यह जो सुदर्शन चक्र है ना, इसके लिए बाबा कहते हैं उसको घुमाते चलो। जो अमृत वेला उठ करके क्या करो? विचार सागर मंथन करो। सुदर्शन चक्र घुमाओ। कितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना चक्रवर्ती राजा बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, उतना उतना दूसरों को बनाएंगे। जितना सुदर्शन चक्र बनाएंगे
अपना घुमाएंगे उतना डबल सिर ताज बनेंगे। विश्व की बादशाही तुमको मिलेगी, हमको मनन चिंतन मंथन करना है। एक मुरली में बाबा ने बोला है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसको बैठकर निर्धारित करो, माना उसको देखो क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी तो घूम रहा है। जैसे कुम्हार एक चक्का को देख रहा है बर्तन कैसे बन रहा है, हमको भी देखना है। बैठकर निधन लिखो, कापी में लिखो, चाहे 2018 में जो भी हो रहा है, चाहे अभी 2021 में जो भी हो रहा है, चाहे 2022, 23, 24 में जो कुछ हो रहा है, और अब तो 25 चल रहा है। अभी तक भी इतना समय नहीं है हम बच्चों के पास कि हम बैठ के ड्रामा को देखते रहें। ड्रामा का एक एक सेकंड निकल रहा है, माना हमारे सतयुग के करीब जा रहे हैं। कलयुग को लात मारेंगे, तो लात मारने का मतलब पहले बुद्धि से समझना पड़ेगा ड्रामा क्या है। 25 ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचा। ऑलराउंड होता है, कुछ भी बातें बताई जाती हैं, कुछ भी नई नई श्रीमत बताई जाती है, डायरेक्शन दिया जाता है। इन बातों को बैठकर निर्धारित करना है, समझना है, लोगों को समझाना है, और लिखो, बुद्धि में लिखो बाबा के कहने का मतलब। इसी सृष्टि चक्र के अंदर यह नुदा है द्वापर युग, दैत्यवादी द्वापर युग, कलयुग में वही रिपीट होता है। हम इससे अपने 84 जन्मों के पाठ को जान सकेंगे। यह हमारा स्वास्तिका चिन्ह है। क्या दिखाया गया है? स्वास्तिका चिन्ह शुभ कार्य के लिए माना जाता है, शुभ का प्रतीक होता है। स्वास्तिका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बाबा ने बताया है। सु अस्ति मतलब स्वास्तिका, शुभ माना शुभ, अस्ति माना मतलब क्या है? जो सदैव शुभ है। कौन है स्वास्तिका? बाबा बोलते हैं ये गणेश जी के 2 पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ठीक है, जो सदैव क्या है? 5000 वर्ष का जो प्रतीक है वो हैं ड्रामा सुदर्शन चक्रधारी, सृष्टि चक्र। सब ठीक हो रहा है, सब शुभ हो रहा है, इसलिए बाबा ने बताया स्वास्तिका सृष्टि चक्र का प्रैक्टिकली सात्विक गीता में भी बोला है। हे अर्जुन, जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, जो भी होने वाला है वह भी अच्छा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय रहो, धर्म युद्ध करो, युद्ध करते करते निश्चय अनिश्चय की मृत्यु मत मरो। निश्चय बुद्धि रखो, चिंता मत करो, जो कुछ भी होता है ड्रामा में कल्याणकारी होता है। सृष्टि चक्र में जो पहला भाग है सतयुग त्रेता, सतयुग की शुभ आता है ना, उसको गोल्डन एज कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है। जो भी 1250 वर्ष होता है ना, अल्लाह का गार्डन कहा जाता है। यह सात्विकता में जो स्वर्ग का भाग्य है वही किसी प्रकार का सुख शांति देने वाला है। वहाँ दुख अशांति नहीं होती, सदा सुखी होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होते हैं, वहाँ मुक्ति मिल जाती है। वहाँ किसी भी प्रकार की गिलानी नहीं होती, किसी भी प्रकार का दुराचरण अत्याचार भ्रष्टाचार नहीं होता, इसलिए उसको सतयुग कहा गया है। सतयुग कहा गया है। त्रेता युग में राइट क्या है? राइट सात्विक, हर चीज़ राइट है, सात्विक है ना। जिसका हर हाथ राइट है, राइट हैंड है ना, वह एकदम नीचे दिखाया गया है। नीचे का मतलब थोड़ा गिर गया है। सतयुग के मुकाबले उसकी जो प्राप्ति होती है वो बताया है। सिंपल एज कहा जाता है उसको, उसकी भुजाएं दिखाई दी गई हैं। त्रेता की भुजाएं नीचे दिखाई गई हैं। कारण क्या है? बाबा कहते हैं जो फेल होते हैं वह रामचंद्र बन जाते हैं। राम जैसी आत्माएं जन्म लेंगी, त्रेता में जन्म लेंगी। फेलियर की निशानी है त्रेता युग। 8-9 जन्म के बाद आती हैं ऐसी आत्माएं। वहाँ 16 कला नहीं होते, 14 कला होते हैं। वहाँ पर सुख शांति होती है। सृष्टि चक्र का तीसरा भाग है द्वापर युग, लेफ्ट हैंड दिखाया गया है। लेकिन साइड में क्या है? वहाँ पर
घुमा हुआ दिखाया गया है। जैसे हाथ होता है ना, उसको हम जब सृष्टि चक्र का ये हाथ आप देख सकते हैं कैसा दिखाया है। माना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 हाथ है ना, वह दिखाया गया है। तो बाबा क्या बोलते हैं, वह पूरा सुख शांति का प्रतीक नहीं माना जाता। माना थोड़ा भी गिर गया, घुमा दिया, शास्त्रिका का चिन्ह हो जाएगा, अशांति नहीं होगी। माना थोड़ा भी गिरा तो कलाई कम हो गई। तो बाबा बोलते हैं जीवन में अनराइटेड सुख है, अशांति चलने लग पड़ता है। बाबा ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो क्या बताया, द्वापर योग लेफ्ट हैंड जो बताया दिखा दिया ना, उसको समझना है। घुमा दिया है सात्विक चिन्ह का लेफ्ट हैंड, वहाँ पर पूरा सुख शांति नहीं होता। वह जीवन में अनराइटिस दुख भय अशांति चलने लग पड़ता है। कोई दुखी होते हैं और कोई सुखी होते हैं, ऐसे होते हैं। वहाँ दुख ही दुख व्याप्त हो जाता है, उसको कहेंगे दुख का समय आ गया। जब से भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, युद्ध करना, हिंसा करना, ये सब होने लगता है, राजाई करना, सब कुछ शुरुआत होती है। लेफ्ट हैंड जो दिखाया गया है सात्विक चिन्ह में द्वापर युग में, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, वाम मार्गी धर्म। अनेक धर्म, इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम सब आते हैं। वाम मार्ग का मतलब जो प्रैक्टिकल में धरती की तरफ नीचे गिराने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो अहिंसा का सूचक है वाम मार्गी। वहाँ पर एक माता, एक मत, एक भाषा, एक धर्म होता ही नहीं है। बाहर लो माना हाथों में लो लेके लड़ाई झगड़े में रहते हैं। कानून एक के हाथ में नहीं होता, मनुष्य का शासन चलता है। सृष्टि चक्र का चौथा भाग कलयुग, लेकिन जो उसका साइड है ना, वह ऊपर की ओर है। लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर की ओर दिखाया गया है, माना आधार में है, कलह कलेश से, इसलिए उसको ऊपर की ओर दिखाया गया है। कलयुग है अंतिम युग। भारत शास्त्रों के अनुसार सृष्टि चक्र का अंत का भी घोर कलयुग। घोर कलयुग के बाद ही फिर सतयुग आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको ऐसे समझना है कि सृष्टि चक्र जो है ना, यहाँ पे दिखाया है, ये सृष्टि चक्र है। तो सृष्टि चक्र के पूरी तरीके से समझिएगा। सतयुग शतोप्रधान युग, कलयुग जो होता है उसमें कलह कलेश होती हैं, लेकिन जहाँ पे दो सेम मिलने वाले युग भी हैं। सतयुग तो सतो प्रधान होता है, जहाँ पे 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज रहता है। लेकिन त्रेता में तो कलाएं घट जाती हैं। कहाँ सोने जैसी दुनिया में रहने वाले कहाँ चांदी जैसी दुनिया में आ जाएंगे। जैसे घी और डालडा फर्क होता है, वेल्टिक्स और सोने में अंतर होता है, ऐसे ही प्रैक्टिकल जो है, जैसे कि कृष्ण और पौंड्रक में अंतर है, ऐसे ही बताया गया है कि जो प्रैक्टिकली जो भगवान है वो असली है और एक नकली है। तो सतयुग प्रैक्टिकली सत्य का युग है। त्रेता में कलाएं कम हो जाती हैं। स्वर्ग है लेकिन सेम ही स्वर्ग है, माने सेम टू सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वर्ग नहीं कहेंगे। एक है रजो प्रधान, जहाँ पे रजो प्रधानता राजाओं का राज शुरू होता है, जिसे हम द्वापर युग बोलते हैं। माना एक कलयुग है और एक द्वापुर है। द्वापुर माना दो का पुर, जहाँ पे एक पिता की चलती थी, वहाँ पे बेटे की मनमत चलती रहती है। और क्या बताया है, सोने जैसी दुनिया से चांदी जैसी दुनिया में आए, माना सूर्य से थोड़ा सा डिटेच हो गए। चांदी जैसी दुनिया चंद्रवंशियों का राज आ जाता है। जहाँ पे फिर बताया है द्वापुर जैसे शुरू होता है। सतयुग का हाथ ऐसे दिखाया जो किसी से ना मांगता ना झुकता, लेकिन त्रेता में दो कलाएं घटने से एक हाथ गिर जाता है। स्वस्तिका का हाथ देखिए त्रेता का नीचे की ओर है। फिर द्वापुर आता है। द्वापुर में क्या दिखाया है, द्वापुर में जो हाथ है फैला देते हैं। जैसे किसी के सामने हम कोई चीज़ मांगते हैं तो हाथ आगे करना पड़ता है ना, तो द्वापुर में हाथ आगे किया, किसके, भगवान के आगे, क्योंकि सात्विकता की निशानी थी।
तो जो हाथ फैला सिर्फ भगवान के आगे फैला, लेकिन फिर भी जो सात्विकता थी, जो देवी देवताओं को मानने वाले थे, वो जड़ चित्रों को मानने लगते हैं, जड़ मूर्तियों को पूजा करने लगते हैं, द्वापर मानने लगे। फिर कलयुग देखा है, कलयुग में तो दोनों हाथ फैला दिए, माना पहले देवता थे अब लेवता बन चुके। लेवता माने हर चीज़ लेने वाले, देने वाले नहीं, उनका काम ही है लेना। कलह कलेश का युग, चारों युग 1250 1250 1250 के हैं, लेकिन चारों युग जो है ना वो प्रैक्टिकली किस तरीके से हैं, उन चारों युगों को समझना पड़ेगा। चार युगों का जो प्रैक्टिकली सृष्टि चक्र बनाया है उसे हमें ऐसे समझना है कि जैसे कि प्रैक्टिकली हमारी ऋतु वसंत आती है, सावन भादो कुआर कातक ये होते हैं ना, ऐसे ही जहाँ पे सर्दी गर्मी, हाँ ठंड ऐसे बताया ना, तो बरसात का मौसम, तो इस समय जो बरसात का मौसम चल रहा है जहाँ पे हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं भगवान से, यही सुदर्शन चक्र है। वो घूम रहा है, घूमता रहेगा जब तक मटका पूरा ना बन जाए, वो सृष्टि चक्र घूमता रहेगा। उसका कार्य ही है घूमना और घुमाना, क्योंकि व्यास है ना अपना ड्रामेबाजी करेगा हम बच्चों को और हम भूल जाएंगे। हम भूलते हैं जब कोई भी, आप देखिए कोई भी हम उस पर बैठते हैं, ऐसे ये गोल गोल चक्र होता है, उस पर बैठिए गोल गोल घूमिए, इसके बाद हमें होश नहीं रहता किधर गिरेंगे, हमें अपनी स्मृति नहीं रहती। तो ऐसे ही ये सृष्टि चक्र है, ये जब घूमता है ना तो हम अपनी स्मृति भूल जाते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा परिचय क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। ये सृष्टि चक्र में ही हम अपने आप अस्तित्व को ढूंढते हैं, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हम सतो प्रधान बने, कैसे सतो सामान बने, कैसे रजो प्रधान, कैसे तमो प्रधान बने। यहाँ पे हमें सब सिखाया जाता है। बाबा आके हमें सारी हिस्ट्री जायोग्राफी बताते हैं। हिस्ट्री जायोग्राफी में क्या होता है, एक सोने जैसी दुनिया, एक चांदी जैसी दुनिया, एक तांबे जैसी दुनिया, एक लोहे जैसी दुनिया। तांबे माने जैसे हम तांबे के लोटे से क्या करते हैं, पूजा पाठ चालू करते हैं, तो ये उदाहरण का तौर है। उदाहरण में समझ गई, पूजा कहाँ से शुरू हुई, द्वापुर से। द्वापुर का जो रंग है वो तांबे जैसा है, तामसी स्टिक चालू हुई, राजाएं बने, तामसी बने, तामसी बने तो उनके मंदिर बने, और फिर तांबे की लोटा, तांबे की थाली, चम्मच, इन सब से पूजा पाठ चालू किया। इसीलिए पूजा पाठ में तांबे का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब संगम युग की ही यादगार है। कल युग में लोहे जैसी बन जाती हैं। पहले सोने का लिंग बनाया, सोने का शिवलिंग बनाया, फिर चांदी का शिवलिंग बनाया, फिर तांबे का शिवलिंग बनाया, अभी लोहे का और पत्थर का शिवलिंग बनाते हैं। सबकी आत्मा काली हो गई लोहे जैसी, सबकी आत्मा तमो प्रधान पत्थर जैसी बन चुकी, सबकी बुद्धि पत्थर में लग गई है, इसीलिए पत्थर का शिवलिंग बनाते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से समझना है। हम रोज़ रोज़ सृष्टि चक्र को बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कमेंट में लिखिएगा कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। हमारा उद्देश्य आप तक पहुंचाना है, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बाबा बोलते हैं ये साइंस के साधन भी तुम बच्चों के लिए बने हैं, साइंस के साधनों का इस्तेमाल करो तो हर अपने बहन भाई सबकी तक पहुंच सकता है सृष्टि चक्र। आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, जो नहीं समझ में आए तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।